अभी तत्काल में, अब सुनिए भाई, सुनिए गंभीरता से, अभी तत्काल में दिल्ली चुनाव हुआ और प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। तो महाकुंभ ने सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना फैलाई है और भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये महाकुंभ ने बता दिया। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उतनी नहीं होगी, उससे मुकम्मल दोगुना तिगुना लगभग 70 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। तो ये हिंदू संस्कृति का और भारत की जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसका ये परचम लहराया। और दिल्ली की सरकार, सुनिए, दिल्ली की सरकार अभी जो खटाखट फटाफट कर रही थी, वो सटासट भीतर चल गई नहीं जी। अब उनका जो सीएम हाउस है वो म्यूजियम में तब्दील हो गया है। और दिल्ली की जनता देखेगा कि एक सीएम ऐसे थे जो ऐसे म्यूजियम में रहते थे। तो अब जो है बिहार जो है, उसी केजरीवाल के चट्टे पट्टे लोग हैं। जो यहाँ विपक्ष है, वह विपक्ष जो है वही केजरीवाल के चट्टे पट्टे है ना जी, है ना। तो जो केजरीवाल का हाथ हुआ, वही यहाँ के विपक्ष का हाथ होगा। वो कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना ला रहे हैं, नहीं वो माई बहन योजना ला रहे हैं। अरे भाई, महिला को 2500 देंगे, 2500 फिर बात समझिए ना भाई, इससे भी कड़ा योजना दिल्ली में चला कि नहीं। खटाखट फटाफट सटासट फटाफट घुस गया। तो ये जो है, ये माई बहन तो उनके मम्मी पापा थे ही। जब मम्मी पापा थे तो मम्मी पापा योजना नहीं चलाए। अब मम्मी पापा हट गए तो माई बहन चला रहे, चलावे, उनकी मर्जी, जो चलना है चलावे। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, देखिए हमको मंत्री से भी आगे जाना है, मंत्री से भी आगे जाना है। और सुन लीजिए, अभी हम लोग को संगठन चलाना है और बिहार में एनडीए सरकार बनाना है, इसलिए हमको छोड़ा गया है। कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ वो अंतिम है, अब आप लोग की विदाई तय है, आप लोग विदाई हो गया। यही बात केजरीवाल कह रहा था, यही बात केजरीवाल कह रहा था। पंजाब का भी बारी है, वो चला जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जदयू पार्टी को आप लोग हाईजैक करना चाहते हैं क्या? काहेला इतना बीजेपी के पास कौन कमी है का लोग की जदयू से लोग को ले आएगा। नौकरी रोजगार की बात वो आपको घेरेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? जब उनको अवसर मिला मम्मी पापा को, तो नौकरी दे नहीं सके। जो किया नहीं, अवसर मिला तो उत्सव नहीं मनाया। और आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है तो उत्सव मनाने का काम कर रहा है। हमने नौकरी, लाखों लोगों को नौकरी दी। लाख हजार तो पूरा नहीं, लाख की बात कहाँ से करेगा। पूरे देश में लौटाया जा रहा है, ऐसा अपमान इतिहास में कभी नहीं हुआ। छोटा सा छोटा देश जो है वो अपने नागरिकों को संरक्षण दे रहा है, लेकिन भारत की जो मोदी सरकार है वो ट्रम्प की चमचागिरी कर रही है। ये देश का अपमान पूरा जो कर रहे हैं मोदी, इसको हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। वो फिलिस्तीन के मामले में भी जो नीति थी उसका भी उन्होंने उल्टा किया और पूरे देश की फजीहत पूरे दुनिया में हुई। पूरे दुनिया में बांग्लादेश के मामले में भी पूरा फजीहत भारत का हुआ। ये पूरे देश का अपमान मोदी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है और इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए बीजेपी साफ कह रही है कि 2025 में भी नीतीश, 2029 में भी नीतीश, जो कह रहे हैं जान लें कि अब जनता उनको नहीं समझ। और नीतीश कुमार जी को तो 6 इंच छोट कर दिया गया, देखे नहीं क्या आप लोग? बीजेपी जो है वो बड़ा भाई के भूमिका में आ गया। आज जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए, मतलब बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को वो निगल जाने का काम करती है, उसी तरीके से उसी का उदाहरण है कि आप देखिए कि जो परसों एक्सपेंशन हुआ उसमें बीजेपी के लोगों ने शपथ लिया, लेकिन जदयू का संख्या कहाँ था, कहाँ चला गया। तो आप सब लोग देख लीजिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जो बीमार हो चुके हैं, कुर्सी कुमार जो हैं, उनको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश
6 इंची छोट करने का साजिश जो है वो रच दिया है बीजेपी ने। भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि जिस समय रिजल्ट आएगा 2025 में, उस समय तेजस्वी यादव जेल में रहेंगे, चूंकि डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अरे सुनिए ना भाई, जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी और एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर करके हमारे नेता को तंग और तबाह करते हैं, लेकिन हमारे नेता न तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। और तुम लालू यादव जी को जेल में डाल सकते हो, उनके विचारधारा को जेल में नहीं डाल सकते हो। सामाजिक न्याय के हाथ को मजबूत करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, उसी तरीके से आर्थिक न्याय बिहार के युवाओं को दिलाने का काम हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और 2025 में तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, हम लोगों की सरकार आने वाली है। उनका कहना सत्य है, सही में उनकी अंतिम पारी है, क्योंकि सम्मन हो चुका है, अब गोल घर तैयार है। तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, एनडीए की चिंता नहीं करें। एनडीए पुनः पूर्ण बहुमत के साथ 225 सीट के साथ बिहार में पुनः सरकार बनाएगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और वो अपने पिताजी की तरह उस समय कहीं जेल में न हो। बोल रहे हैं कि अगर निशान जी नहीं आए राजनीति में तो बीजेपी वाले खा जाएंगे, जदयू को हाईजैक कर लेंगे। देखिए, उनका मन स्थिति हम आप सभी समझ सकते हैं। एक नौजवान जिसका कैरियर अब मृत प्राय होने वाला है, जिसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं में प्रूफ है कि आपने नौकरी दी है और जमीन ली है। इसमें दो तरह का केस होता है भारत में, एक में गवाह की आवश्यकता होती है और एक में डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है। तो वो तो डॉक्यूमेंट के प्रूफ में इस तरह फंस चुके हैं कि आगे वो क्लर्क के नौकरी के लिए भी जब सजा हो जाएगा तो नहीं योग्य रहेंगे। तो उनके बोलने का, भ्रष्टाचारी परिवार के सदस्य के बोलने का बिहार में कोई मतलब नहीं है। सर्वे है, उसमें तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर। वैसे फर्जी में हम लोगों का भी आ जाता है सबसे लोकप्रियता में, वो सबसे कुछ नहीं होता है, वो आपका भी आ जाएगा नाम। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।